जोड़ लिए, मुझे तो पहले ही पता था मरना धरना तो है, नाटक चल रहा है सारा, इसलिए मरती तो हो नहीं तुम। कहते मर जाऊंगी, जल जाऊंगी, ये कर लूंगी, ये कर लूंगी। कहले चुप, बिल्कुल चुप, मैं अपने भगवान में ध्यान लगा रही हूँ। कहले कितना ध्यान लगाएगी, डर रही है, मुझे पता है डरने से। कि अच्छा लाओ फिर। और जैसे भगवानी चिता में बैठ जाती है, वो सारी आग ठंडी पड़ जाती है, एक भी लपट उनके बदन को नहीं छूती, लकड़ी भी सारी ठंडी पड़ जाती है। भगवान शंकर फिर बोले तब तो तुम्हारा पूर्ण है देवी, क्योंकि अग्नि ने तुम्हें झुलसाया नहीं, तुम्हें जलाया नहीं, तब तो तुम्हारा पूर्ण है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन असफल भी है। क्यों? क्योंकि सफल वही तप है जिसके लिए किया गया हो। तुम्हारा वो स्वामी, तुम्हारा योगी, वो तो आया ही नहीं, जलाया नहीं, तो तप पूर्ण है। और तुम्हें अपने चहेते पति होने वाले पति के, योगी पति के, उस शंकर के दर्शन नहीं हुए, तो तुम्हारा तप असफल भी है। कहले से जोगी बाबा की जबान ऐसी कैंची की तरह चल रही है, अरे जया विजया ये तो जाएगा नहीं। कह रहे ब्राह्मण देवता तुम यहाँ से जाते हो नहीं जाते हो? तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं करवा रही हूँ, इसलिए नहीं तो मैं जुबान नोच करके बाहर फेंकवा देती। तुम ब्राह्मण हो। कहले मुझे तो जाना नहीं, मैं तो आ गया, धमक गया, क्योंकि जब तुम्हारा तप सफल है तो मुझे भी मन लग जाएगा यहाँ। कहनी जाए विजया ये तो हमारे तप में विघ्न डालने की, और क्या पता इसने जादू कौन सी ऐसी मुट्ठी मारी कि मुझे जलने में नहीं दिया, मरने में नहीं दिया, विघ्न डालने के लिए आ गया। चलने जाए विजया ये तो नहीं जाता, चलो हम इस प्रदेश को छोड़ करके चले जाते। और जैसे ही भगवती माया ने अपना एक कदम उठाया वहां से जाने के लिए, भगवान शंकर ने अपना ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने कैलाश रूपी वास और भगवान को देख करके भगवती माँ ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये आप थे और मैंने तो बहुत भला बुरा कहा, अरे मेरी बुद्धि कहाँ मारी गई थी जो मैंने आपको पहचाना नहीं। और भगवान ने जाकर के तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया कस के, और भगवान ने कहा कि कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। ये शिव पुराण की वाणी है। भगवान ने 7 बातें उनसे की जिसमें कस के हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा कि देवी सुनो मेरी वाणी, आज तुमने मेरा मन मोहित कर लिया, तुमने मुझ वैरागी को अपने प्रेम पास में बांध लिया, कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा और कभी तुम्हें कष्ट भी नहीं दूंगा। तुमने मेरा मन मोह लिया तो मैं भी तुम्हें मन के अनुरूप तुम्हारे साथ जीवन बिताऊंगा। आज से तुम्हारा बिना मोल का मैं दास हूँ, तुम्हारा दिल दुखाया इसलिए क्षमा कर दो। आज भगवान भवानी से क्षमा मांगते हैं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम मुझे क्षमा कर दो। चलो मेरे साथ, लज्जा को छोड़ो, मेरे पास आओ, सच्चाओ नहीं, हम तो जन्म जन्म के साथी हैं, चलो अभी मेरे साथ। कल ऐसे कैसे जाऊं? अरे और कैसे जाओगे? लेने तो आया हूँ। कि ऐसे नहीं प्रभु, बाकायदा विधि विधान से मुझे ले जाना। और जैसे भगवान शंकर ने उनके हाथ को स्पर्श किया था, अपने हाथ में हाथ लिया था, ऐसे भगवती का सारा कष्ट दूर हो गया, थकावट दूर हो गई, सौंदर्य छा गया। और 5,500 वर्ष की जो उम्र थी वो भगवती की 15 साल की उम्र कर दी। वो शंकर भगवान की जय। 15 वर्ष की सुकुमारी अति सौंदर्य रूप में भगवती का शरीर ढल गया, जैसे अभी अभी तरुणी अवस्था में आई हो। पार्वती बोली देखो भोलेनाथ अब तो नहीं जाऊंगी। कहने ले मेरे लिए तप किया, अब कहती अभी नहीं जाऊंगी, फिर कब जाओगी? कि देखो भगवान पहले मैं सती के रूप में थी और फिर विधि विधान विवाह तो हुआ था, लेकिन मेरे पिता ने 9 ग्रहों की पूजा नहीं की थी। अब की बार विधि विधान से विवाह होगा और 9 ग्रहों की पूजा भी होगी। और एक बात और कहती हूँ आपसे, कि क्या कहती हो? कि अब की बार मेरा हाथ मांगने आना पड़ेगा। कि मैं तो तब भी कि नहीं, जब तो ब्रह्मा जी को भेजा था बिचौलिया बना करके, अब तो खुद ही हमारे घर आना पड़ेगा और मेरे माँ बाप से कहना पड़ेगा पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दे दो, तब मैं जानूंगा आपने सच्चा प्रेम करते हो। कल पहले झुका रही है,
अरे क्या तो माँ बाप ना माने कि नहीं, जब लाज शर्म गंवाई मैंने सब कुछ छोड़ करके, तो इसलिए आपको भी आना पड़ेगा कैलाश छोड़ करके, मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। भगवान शंकर कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे राज महल में आऊंगा और तुम्हारा हाथ पंचों के बीच में तुम्हारे माँ बाप से मांगूंगा, जाओ मेरा वरदान है। और उतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की।